बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि एक लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर दूंगी एल्गोरिथम्स के टॉपिक पर, जिसमें जो ये हमारी दो तीन बेसिक एल्गोरिथम्स हैं इनका ड्राई रन मैं आपको शेयर कर दूंगी। और फिर इस टॉपिक में से एक असाइनमेंट मैं आपको दूंगी। तो उसके लिए जो सबसे पहली एल्गोरिथम हम आज देखेंगे वो है टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू इन अ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स। सो यहाँ पर हमारे पास जो इनपुट होगी वो एक सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स होगी जो हमें इनपुट लेनी होगी। और उस सीक्वेंस ऑफ इंटीजर में से हमें जो मैक्सिमम वैल्यू है वो रिटर्न करनी होगी। तो अगर हम इसकी एल्गोरिथम्स यानी इसको सीक्वेंस वाइज स्टेप्स में हम देख लें, तो सबसे पहले इनिशियली हम एक वेरिएबल लेंगे जिसको हम यहाँ पर टेम्परेरी मैक्सिमम या मैक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस एल्गोरिथम में। और इस इनिशियली इसमें हम लिस्ट का पहला इंटीजर जो है वो रख देंगे। सो वो टेम्परेरी मैक्सिमम उसके बाद हम लिस्ट में आने वाले हर इंटीजर के साथ कंपेयर करते जाएंगे। और अगर वो टेम्परेरी मैक्सिमम जो है वो नए आने वाले नंबर से स्मॉलर होगा तो हम मैक्सिमम को अपडेट करवा लेंगे। अदरवाइज हम मैक्सिमम को एज इट इज रहने देंगे और फिर नेक्स्ट एलिमेंट के साथ कंपेयर करेंगे। सो ये सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स हम रिपीट करेंगे टिल द एंड ऑफ द लिस्ट। और फाइनली जो आपका वेरिएबल है उसमें मैक्सिमम अपडेट हो चुका होगा। सो अगर हम इसको स्टेप वाइज देख लें इसका सूडो कोड। सो ये जो सूडो कोड है ये मैंने आपको जैसे कि बताया था कि बुक में उन्होंने एक कोड की तरह से लिखा है जिस तरह से प्रोग्राम लिखा जाता है, लेकिन ये सूडो कोड हम इसको इसलिए कह रहे हैं बिकॉज इट इज अ मिक्सचर ऑफ a programming any programming language. It looks like a program but it is not actually a program, क्योंकि ये किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को के रूल्स को फॉलो करते हुए नहीं लिखा गया, बल्कि ये हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है। तो इसमें सबसे पहले तो प्रोसीजर का नाम है जिसमें हम प्रोसीजर के नाम को कह रहे हैं मैक्सिमम। और उसमें हमने ये जो लिस्ट बताई हुई है ये लिस्ट ऑफ इंटीजर ये हम इनपुट ले रहे हैं। ठीक है, और ये इनपुट जो है वो इंटीजर्स है। और उसके बाद हमने एक मैक्सिमम एक टेम्परेरी मैक्सिमम वेरिएबल जो है उसको इनिशियलाइज कराया है जिसमें लिस्ट का जो पहला इंटीजर है उसको हमने इनिशियलाइज कराया है उससे। देन वी हैव अ फॉर लूप जो कि लिस्ट के सेकंड एलिमेंट से लेके लिस्ट के लास्ट एलिमेंट तक यानी 2 से लेके n तक इसने एग्जीक्यूट होना है इस लूप ने। और इस लूप में हम क्या कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं कि इफ दिस मैक्सिमम दैट इज a1 इनिशियली एंड अगली स्टेप पे जो भी इस मैक्सिमम में नंबर होगा उसकी बात हो रही है, इफ दिस मैक्सिमम इज लेस देन the current position integer, that is if we are standing at the position 2, then this maximum is less than a2, then it will update the maximum, otherwise it will do nothing। ठीक है, और फिर ये दोबारा अगले स्टेप पे चला जाएगा। एंड फाइनली जब आपकी लिस्ट एंड हो जाएगी तो फिर ये मैक्सिमम को रिटर्न कर देगा जो भी नंबर इस मैक्सिमम में होगा। तो सूडो कोड में ये जो आपके पास जो बोर्ड लिखा हुआ है तो वो आप एक तरह से इसको लैंग्वेज की जुबान समझ लें। और ये जो ब्रेसेस में लिखा हुआ है यानी ये कर्ली ब्रैकेट्स में, तो ये एग्जीक्यूटेबल कोड नहीं है, ये उन्होंने एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसका ड्राई रन अगर हम देखते हैं तो ड्राई रन के लिए हम एक टेबल बना लेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल के लिए इसको ड्राई रन कर दिया है। तो क्योंकि ये सिंपल सा था तो ये मैंने ऑलरेडी बना के शेयर कर लिया है। आगे जो नेक्स्ट हमारी एल्गोरिथम होगी उसके लिए हम साथ साथ बना लेंगे। सो सपोज वी हैव दिस लिस्ट ऑफ इंटीजर्स एंड वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू इन द लिस्ट। सो इनिशियली हमारा जो वेरिएबल है मैक्सिमम
उसमें हम 1 इनिशियलाइज कराएंगे बिकॉज 1 इज द फर्स्ट इंटीजर ऑफ द लिस्ट। एंड ये जो आई है पहला कॉलम, इसमें हमारा जो ये लूप का जो फॉर लूप का जो हमारा इंटीजर है वो हमारे पास आइट्रेशन जो है वो शो हो रही है। और उस फॉर लूप के साथ जो जो कोड है वो हम एक एक कॉलम में मेंशन करते जाएंगे। सो फर्स्ट स्टेप में तो हमने मैक्सिमम में 1 इनिशियलाइज करा लिया। देन फॉर लूप एग्जीक्यूट हुआ और फॉर लूप स्टार्ट हो रहा है i इज इक्वल्स टू 2 से। और एट i इज इक्वल्स टू 2 हमें चेक करना है दैट दिस मैक्सिमम which is equal to 1 currently is less than ai. So ai here is a2। और ये जो मैंने छोटा सा यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाया है, दिस शोज दैट वी आर चेकिंग दिस, ये कंपैरिजन कर रहे हैं हम, अभी हमें पता नहीं है। सो दिस इज द स्टेटमेंट which states that if 1 is less than a2 which is 8 here, इफ दिस इज ट्रू, तो ट्रू होगा तो हमें क्या करना है, मैक्सिमम को अपडेट करा देना है। तो मैक्सिमम में अब 1 के बजाय 8 स्टोर हो गया है। और हमारे पास नेक्स्ट स्टेप पे हम चले गए हैं, i इज इक्वल टू 3 के लिए अब हम देख रहे हैं कि 8 विच इज द करंट वैल्यू ऑफ मैक्सिमम इज लेस देन a3 विच इज 12। अगेन दिस इज ट्रू, सो मैक्सिमम दोबारा अपडेट हो गया है। थर्ड स्टेप के ऊपर जब आपका i जो है वो 4 के बराबर है एंड द करंट वैल्यू ऑफ मैक्सिमम इज 12 विच इज लेस देन a4, जब हमने इसको कंपेयर किया देन दिस इज फॉल्स। एंड इफ दिस इज फॉल्स तो आपका जो कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, यानी मैक्सिमम की वैल्यू अपडेट नहीं होगी। अगेन वो नेक्स्ट वैल्यू पे चला जाएगा आपका पॉइंटर, और ये कोड एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक आपकी लिस्ट एंड नहीं हो जाती, यानी n तक। तो इस लिस्ट में 10 इंटीजर्स थे, तो कोड ने रन करना था फॉर i इज इक्वल टू 2 to 10। और 10 के बाद जो है वो इसने टर्मिनेट हो जाना था प्रोग्राम ने, और फिर रिटर्न कर दिया इसने हमें मैक्सिमम, बिकॉज फाइनली 7th स्टेप के ऊपर मैक्सिमम अपडेट हुआ था 14 और उसके बाद इसमें कोई अपडेट नहीं आई। सो दिस इज दी लार्जेस्ट वैल्यू इन द लिस्ट। तो ये हमारी पहली एल्गोरिथम थी। तो आपको करना ये है कि अगर आपसे जो भी डिमांड की जाएगी इस टॉपिक से रिलेटेड, वो यही होगी कि या तो आपको कोई लिस्ट दे दी जाएगी जिसमें आपको उस लिस्ट के ऊपर ड्राई रन करके दिखाना होगा जो भी आपसे एल्गोरिथम कही जा रही होगी उसकी, ठीक है। या फिर आपको माइनर चेंजेस के साथ कोई एल्गोरिथम भी प्रोड्यूस करनी हो सकती है। जैसे अगर हमने मैक्सिमम वैल्यू के लिए एल्गोरिथम की है तो आप मिनिमम वैल्यू के लिए लिख सकते हैं, या आप एक ऐसी एल्गोरिथम लिख सकते हैं जो मैक्सिमम वैल्यू भी दे रही है या मिनिमम वैल्यू भी दे रही है। या आप एक ऐसी एल्गोरिथम भी लिख सकते हैं जो जिसमें आप 2 इंटीजर्स ले रहे हैं, यानी लिस्ट ऐसी ले रहे हैं जिसमें आप डिफरेंस ले रहे हैं 2 लिस्टों का और उस डिफरेंस का मैक्सिमम या मिनिमम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इस टाइप की जो छोटी छोटी वेरिएशंस हैं वो आपसे पूछी जा सकती हैं। ओके जी, सो दिस इज इट।